हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 एनसीईआरटी का भूगोल का टॉपिक है भूकंप अर्थक्वेक। ये तीसरा चैप्टर में आता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले भूकंप क्या है? अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी का अंदर में कंपन होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं स्थल मंडल। क्या है स्थल मंडल? पृथ्वी के नीचे जो प्लेट रहता है, मतलब एक पृथ्वी है और उसके अंदर बहुत सारे प्लेट रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, मान लीजिए आपके घर में प्लेट है, उसका आप सीरीज लगा लीजिए, तो उसके जैसे गोलाकार प्लेट होता है, 5-6 प्लेट रख लीजिए, तो उसी टाइप का पृथ्वी के अंदर प्लेट होता है। यह प्लेट क्या होता है कि ऑलवेज रोटेट करती है, घूमती है, और साल में या कुछ मिलीमीटर तक खिसकती है। मतलब एक प्लेट ऐसे हुआ कि उसका खिसकना जारी रहता है घूमने से। पृथ्वी के अंदर जो पिघला मैग्मा होता है वो इसका मेन रीजन होता है। क्योंकि प्लेट क्यों खिसकती है? तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, यहां पे देखिए ये मैग्मा है पृथ्वी के अंदर पेट में। ठीक है, तो उसके चलते ये वृत्ति पथ में घूमती है। कैसे? ऐसे। ये देखिए, ये वृत्ति पथ है, ये वृत्ति पथ है। ठीक है, ये स्थल मंडलीय प्लेट होता है कि भूपट्टी में छोटी बड़ी प्लेट होती है, कठोर होती है, जिन पर महासागर महाद्वीप टिके होते हैं। कि महासागर और महाद्वीप किस पे टिके होंगे? तो भूपट्टी में छोटी बड़ी प्लेट होती है और बहुत कठोर होती है, जिस पर महासागर और महाद्वीप टिकी होती है। जैसे आप लोग कुतुब मीनार जाते हैं तो नीचे देखते हैं तो किसमें टिका हुआ है? जमीन में टिका हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार महाद्वीप और महासागर किस पे टिका होगा? तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है उस पे। अब हम लोग इसमें अगला देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियां में हम लोग देखते हैं तो गति क्या होता है? कोई भी चीज घूमना। तो एक होता है एंडोजेनिक अंतर्जनित, और एक होता है एक्सोजेनिक बहिर्जनित। दो प्रकार की गतियां हैं यहां पे। हम लोग यहां पे देखते हैं कि अंतर्जनित में क्या आता है? ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी आकस्मिक बल और पतन विरूपण बल। तो आकस्मिक मतलब अचानक जो बल होता है उससे क्या होता है? भूकंप होता है, ज्वालामुखी निकलता है और भूस्खलन निकलता है। यहां पे देखिए ज्वालामुखी है और यहां नीचे देखिए भूकंप है। अब भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन होता है कि आप उत्तराखंड हिली इलाके या कुल्लू हिमाचल वाला एरिया में जाते हैं तो अभी हाल ही के न्यूज में बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं। उसमें क्या होता है कि पहाड़ जो है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जाता है, चारों ओर ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसी में रास्ते होते हैं। तो वो रास्ते बारिश के दिनों में या कभी कभी अपने ऐसे भी नॉर्मल डेज में भूस्खलन हो जाता है, उससे काफी जनमन हानि होती है। अब यहां पे है फिर पटल विरूपण बल। इससे क्या होता है कि पर्वत निर्माणकारी बल है। पतन विरूपण बल जब होता है तो उससे क्या होता है कि पर्वत पहाड़ ये सब जो बनते हैं तो पतन विरूपण बल से बनते हैं। अब हम लोग एक्सोजेनिक बहिर्जनित बल को देखते हैं तो उसमें आएगा क्या? अपदरण निक्षेपण, नदी का बहता जल, फिर पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। हम लोग जब भूकंप की बात करते हैं तो उसमें होता है कि भूकंप एक होता है कि भूकंप लैंड पे होता है, एक मान लीजिए कि हो रहा है कहां पे? पहाड़ पर्वत में हो रहा। तो उसमें क्या होता है कि यहां पे जो ज्वालामुखी है, यहां पे देखिए जो स्ट्रक्चर है वो मेंटल है, उसके बीच में जो है यहां पे ये मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा, और इसके ऊपर प्रपट्टी होती है।
यहां पे क्या होता है, जब भी यहां पे ताप दाब बढ़ता है तो यहां पे जो लावा का जो होता है सेक्रेशन होने लगता है, और ये निकास नली है। इसमें जो ऊपर में निकलता है ये गैस है, राख है, और ये ऊपर वाला जो यहां पर है ये क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर। मान लीजिए आप लोग जब ज्यादा खाना खा देते हैं तो ये मान लीजिए पेट है, तो होता है कि नहीं कि यहां पे मुंह से सारा निकल गया खाना, ये होता है। तो उसी प्रकार ये है कि जब भी भूकंप कंपन होता है ज्वालामुखी या पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो इस प्रकार का देखने को मिलता है कि गैस और राख निकलते हैं। हम लोग भूकंप के ये को देखते हैं कि तरंग, तो भूकंप का जो तरंग है यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये प्लेट हो गया आपका, जैसा मैंने पहले बताया था, ये यहां पर इसका अधिकेंद्र है। ठीक है, तो नीचे जो है यह है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र किसको कहते हैं? कि भूकंप उत्पन्न, भूकंप ऊर्जा का जहां पर उत्पन्न हो, भूकंप ऊर्जा का उद्गम हो, उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, तो यहां से जो देखिए यहां से ट्रेवल करता है वेव्स। तो वेव्स जो है भूकंप तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक पी वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंग, एस वेव, अनुप्रस्थ तरंग, और एल वेव, पृष्ठीय तरंग। इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक एल वेव्स होता है। और भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र होता है, उसे भूकंप लेखी कहते हैं। इसका तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। जब ये 2.0 3.0 होता है तो उतना हानि नहीं करता है, कुछ कंपन होता है। लेकिन जब ये 6 से 7 से 8 से 9 से आ जाता है तो बहुत डिजास्टरस होता है। जैसे नेपाल में 6, 7, 8 आता है। इंडिया में कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को भुज में 6.9 रिक्टर स्केल पे मापा गया था, जो कि भुज में आया था। कहां पे? गुजरात के भुज में। बहुत ही हानि हुआ था उसमें। आप लोग अगर देखते हैं कि पी वेव्स, तो अनुदैर्घ्य तरंग, तो कैसा होगा? सीधी गमन कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। उससे आगे हम लोग देखते हैं एस वेव। वो देखिए थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड ये हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है यहां पे। ठीक है, और अगर हम लोग एल वेव में जाते हैं, पृष्ठीय तरंग में, तो ये क्या होता है कि बेस से ये करता है हमला, बेस से हमला करता है यहां पे। तो नीचे जो है, नीचे का पूरा बेस ही क्षतिग्रस्त कर देता है, जो कि ज्यादा विध्वंसकारी होता है, वेरी डिजास्ट्रस होता है। अब भूकंप का जो अध्ययन है, ऐसे तो ये भूकंप लेखी है, लेकिन पुराना जमाने में क्या करते थे? पुराने जमाने में कि जानवरों का अध्ययन, आप लोग देखिएगा कि जानवर का एक्टिविटी जब भूकंप आएगा तो कुछ बढ़ जाता है। जैसे कुत्ते का, पक्षियों का, सांप हो गया, चूहे हो गया, बिल से बाहर आने लगते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है तो अंदर प्रेशर पड़ता है तो सब बाहर भागता है चिल्ला चिल्ला के। उसी प्रकार यहां है कि जब देखता है कोई एक्टिविटी अंदर हो रही है तो उसमें जंतु बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो जान जाते हैं। किससे जान जाते हैं? वेब्स से। उन लोगों को वेब्स का ट्रैप करने का क्षमता ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे ये तो काफी भास्ट टॉपिक है, लेकिन 7 एनसीईआरटी में इतना है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे और है डीप। और अगर हम लोग ज्वालामुखी भूकंप का बात करें तो कहां पे है ज्यादा होगा? जहां पे ज्वालामुखी पर्वत ज्यादा होते हैं। कहां पे है इंडिया में? ये चीज आप लोग बताइए। और फॉरेन में कहां पे है? विदेश में? जापान में जैसे आया था फ्यूकुशिमा में। ठीक है, इंडिया में भुज में आया था, फिर नेपाल में आता है, फिर उत्तराखंड में आता है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होता है। तो इसी प्रकार का ये एक्टिविटी होता है। ठीक है, थैंक यू।